अंतर्नाद। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। आइए मैं आप सबको इस शब्द का अर्थ समझाती हूँ। अंतर्नाद हमारे मन की आवाज़, एक ऐसी चीख जो कब से सांस लेना चाह रही है, कब से खुद को बयान करना चाह रही है, पर इस भागती दौड़ती ना रुकने वाली रफ्तार भरी जिंदगी में दब के रह जा रही है। एक औरत की इज्जत लुटती है तो कानून बदल जाते हैं, तख्तो ताज बदल जाते हैं, पर क्या वो बदलता है जो बदलना चाहिए? हमारी सोच, जो कानून के बदलाव से ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक द्वंद्व है स्वयं से, एक चीख है दबी हुई और एक आवाज़ है मन की, हर शख्स के दिल की आवाज़ जो है उसकी, पर दिल की गहराइयों में ऐसी दबी है कि बाहर नहीं निकल पा रही है। ये है एक अंतर्द्वंद, ये है एक अंतर्नाद। क्या हुआ? इतनी शान शान से क्यों बैठी हुई है? कुछ नहीं यार रुको। जिससे भी लड़ाई हुई क्या? नहीं यार, तेरा बॉयफ्रेंड मार खाएगा मेरे से। उसने कुछ नहीं किया है। तो फिर यार हमारे सिस्टम को देखो क्या होता जा रहा है। वो निर्भया वाले केस में देखो, उसको इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि जिस टाइम पे उस लड़के ने अपराध किया था वो नाबालिग था। ये तो इनजस्टिस हुआ ना निर्भया के साथ। नॉट फेयर यार, नॉट फेयर। बात तो तेरी सही है, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं अपने लॉ के अगेंस्ट? दुख तो हम लोग को भी है इस बात का। चल कॉफी पीते हैं ना, मूड सही हो जाएगा तेरा। नहीं नहीं, बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। कल पक्का डन, ठीक है? चल अरे आयशी, बाय। आयशी सुन ना, आयशी। खाना लगा दूं? नहीं मम्मी, भूख नहीं है, सोने जा रही हूँ, सर दर्द कर रहा है। अहमद, ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे पहचानते ही नहीं। सुना है तुम सारे गुनाहों से छूट गए। मुबारक हो, अच्छा ही हुआ। मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया। तुम्हारे आगे तुम्हारे आगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है अहमद। मैंने तो उस दिन भी तुम्हें अपना छोटा भाई माना था, जब तुमने कार में मुझे दीदी कह के बिठाया था। वो बात अलग है कि उस दिन न सिर्फ तुम्हारी दीदी की इज्जत लुटी, बल्कि उससे तो वो जिंदगी ही छीन ली गई। सुना है तुम सिर्फ इसलिए छूट गए क्योंकि तुमने जब ये अपराध किया तो तुम नाबालिग थे। पता है क्या अहमद, मेरी दीदी इच्छा है
कि ऊपर वाला तुम्हें एक प्यारी सी बेटी दे। ना ना, इसलिए नहीं कि उसके साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ। मैं तो कभी सपने में भी नहीं चाहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ दुनिया की किसी भी लड़की के साथ हो। मैं तो बस इसलिए चाहती हूँ कि उसके खेल में लगी एक छोटी सी खरोच भी तुम्हें मेरे दर्द, मेरी तड़प, मेरी तकलीफ का अंदाजा लगवाए। तुम्हें भी वो डर महसूस हो अहमद, जो आज दुनिया का हर माँ बाप महसूस करता है। तुम्हें क्या लगा कि ये सब करके तुम चैन से जी लोगे? नहीं अहमद, नहीं। मैंने लोगों को बदलते देखा है, मैंने इस समाज को बदलते देखा है। मुझे खुशी है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई अहमद। वो चिंगारी जो लोगों के मन में दबी हुई थी आज एक ऐसी आग बन चुकी है जिसमें हर औरत की इज्जत के दुश्मन को वो लपेटे जा रही है। मैंने लोगों को ठंड में सड़कों पर अपना दिन गुजारते देखा है अहमद, बिना किसी रिश्ते के मेरे हक के लिए लड़ते देखा है। और तो और मेरे मरने पर उन्हें ऐसे टूट जाते देखा है जैसे उनसे कोई उनका अपना ही छीन गया। खैर, मैं चलती हूँ, पर अहमद अपनी बेटी का नाम निर्भया जरूर रखना। वो सो गई लेकिन दुनिया को जगा गई। वो तो चली गई लेकिन एक लड़की का अक समाज को दिखा गई। इन हैवानों को अब दफन करना ही होगा, इस बात का संदेशा हमें पकड़ा गई। वो सो गई लेकिन दुनिया को जगा गई। भले ही उसकी जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया, पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर वो औरों में जीने का जज्बा जगा गई। उसकी आवाज भले ही चुप हो गई हो, उसकी सांसें भले ही थम गई हो, पर देश में बेटी सुरक्षित नहीं है दुनिया वालों, इस बात का अंदाजा वो लगवा गई। वो सो गई लेकिन दुनिया को जगा गई। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं, पर विद्रोह की एक चिंगारी वो भड़का गई। इस उठी हुई आवाज को दबने ना देना। वो बोल तो नहीं पाई, पर आंखों से बता गई। मैं तो जा रही हूं दुनिया वालों, पर जरा बेटियों का ख्याल रखना। जाते जाते बात वो हमें बतला गई। वो तो सो गई लेकिन दुनिया को जगा गई।